अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इंतखाब सूरी और आप देख रहे हैं हमारे चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स। दोस्तों, आज बहुत ही अहम डॉक्यूमेंट्स के हवाले से मैं आपसे मालूमात शेयर करूंगा। बाज़ लोगों को पूछते भी हैं कि एनओसीज़ जो हैं वो कितनी होती हैं, और ख़ास तौर पे जब किसी भी प्रोजेक्ट को बनाने के लिए आपको ये पता है कि एनओसी फॉर सेल सबसे ज़्यादा आखिर वाली एनओसी होती है और अहम होती है। एनओसी फॉर सेल भी कहते हैं, एनओसी फॉर मार्केटिंग भी होती है। तो ये एनओसी लेने से पहले जो है ना, कोई भी बिल्डर कोई भी प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाला उस तरह की मार्केटिंग और अनाउंसमेंट नहीं कर सकता, यानी टीवी पे, अखबारात में और दीगर जगहों पे अगर आप एडवर्टीजमेंट करना चाहे कोई बिल्डर, तो वो जानता है कि आसानी से वो एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकता। उसको पेनल्टी लगती है या कोई भी मतलब सज़ा हो सकती है। इस मामले में उसके प्रोजेक्ट को रोका जा सकता है। तो लिहाजा एनओसी फॉर सेल ये एक आखिरी चीज़ होती है जिसके बाद पब्लिसिटी करके प्रोजेक्ट बेचा जा सकता है। लेकिन एनओसी फॉर सेल से पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि दो मराहिल बहुत अहम होते हैं। सबसे पहला मरहला जो है वो दरअसल होता है किसी भी प्रोजेक्ट का लेआउट पास करना। अच्छा, लेआउट पास सिर्फ सर्वे ज़मीन का होता है, यानी अब तो ज़ाहिर है कराची से बाहर की ज़मीनें जितनी भी जिनमें नए नए प्रोजेक्ट बन रहे हैं उसमें ज़ाहिर है कि सबसे अहम चीज़ लेआउट पास होना। लेआउट पास होता है एमडीए से। अच्छा, एमडीए लेआउट पास करने से पहले बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से एनओसी चाहिए होती है, और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इस वक्त सिर्फ सर्वे ज़मीन होती है उसको एक्सेप्ट करता है और प्रोसेस करता है, और उसके बाद एमडीए उसको लेआउट पास करता है। अगर सर्वे ज़मीन ना हो तो वो जो है कानून में इस वक्त इजाज़त नहीं है, इसलिए कि 2012 में ज़मीनों पे पाबंदी लगा दी गई। सिर्फ सर्वे ज़मीन ही वो ज़मीन होती है जो जद्दी पुश्ती चली आ रही है, ख़ानदानी ज़मीन होती है जो अंग्रेज़ों ने दी थी, उस वक्त की वो ज़मीन होती है। वो सिर्फ लेआउट के लिए पहले जो है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से मंजूर करा के फिर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के तवस्सुत से फिर ये जो है एमडीए में जमा करा जाता है। अगर एमडीए के हुदूद में है, एमडीए के हुदूद के अलावा किसी और हुदूद में है, जैसे 7 है तो फिर 7 हैदराबाद सिंध की जो है 7 डेवलपमेंट अथॉरिटी है, वहाँ से भी ऐसी लेआउट पास होता है। लेआउट पास हो और सर्वे ज़मीन हो, फॉर्म 7 जो होता है, ये दो चीज़ें तो ये इत्मीनान कर सकते हैं कस्टमर कि हाँ भाई इस चीज़ को ख़रीदा जा सकता है, इस चीज़ पे इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। लेकिन अगर लेआउट मंजूर ना हो या कम से कम सर्वे ज़मीन ना हो, तो सर्वे ज़मीन ना हो तो फिर तो हाथ डालना ही नहीं चाहिए। इस वक्त सब ख़तरनाक ज़मीनें मेरी वीडियोस मौजूद हैं, उसके ऊपर सब तफसील में बता चुका हूँ। लेकिन सर्वे ज़मीन के साथ साथ लेआउट मंजूर हो जाता है। अच्छा, लेआउट मंजूर होने के बाद जो आखिरी चीज़ होती है वो एनओसी फॉर सेल मिलती है बिल्डर को। लेकिन एनओसी फॉर सेल एक आखिरी चीज़ होती है। उससे पहले जो है वो 18 किस्म की एनओसीज़ होती हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि वो कौन सी एनओसीज़ होती हैं 18 किस्म की, जिसके ज़रिए जो है ना उसको बिल्डर को जो है वो उस प्रोजेक्ट में आसानी से मिल सकती चीज़ें। तो जनाब, उसमें सबसे अहम चीज़ जो है एनओसी फॉर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, एनओसी फॉर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू फॉर बाउंड्री वॉल, ये एक एनओसी होती है जो कि मिलती है। इसी तरह एनओसी फॉर मुख्तियार कार, तो एनओसी फॉर मुख्तियार कार की एक एनओसी होती है। इसी तरह सबमिशन ऑफ ले आउट प्लान, ये जाहिर है सबमिशन जो करता है बिल्डर, तो उसको उसका लेआउट प्लान का जो है वो सर्टिफिकेट चाहिए होता है। इसी तरह सुई गैस कंपनी से, सुई साउदर्न गैस कंपनी से एक एनओसी मिलती है। इसी तरह जो है सर्वे ऑफ पाकिस्तान, सर्वे ऑफ पाकिस्तान एक इदारा है जो जिसकी एनओसी चाहिए होती है। ये ऑथेंटिक एनओसी होती है। किसी भी जगह सर्वे ऑफ पाकिस्तान अगर एनओसी दे दे तो वो उसकी बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। सिविल एविएशन की भी एनओसी चाहिए होती है, क्योंकि हाइट क्लियरेंस चाहिए होती है। जाहिर है कि एक बिल्डिंग अगर बन रही है, हाई राइज बिल्डिंग है, तो उसको भी एनओसी चाहिए होती है। यानी ये एनओसी तो बड़े प्रोजेक्ट जो वर्टिकल बिल्डिंग बन रही है शहर के अंदर, इनको भी चाहिए होती है। और बाहर के प्रोजेक्ट के लिए मैंने बताया जो कि कराची से बाहर हैं, वहाँ पर भी जो है वो एनओसी मिल रही होती है। तो लिहाजा ये हाइट क्लियरेंस की ऐसा ना हो कि कल को जो है ना कोई प्रॉब्लम खड़ी हो इसकी। इसी तरह पीएएफ की भी हाइट क्लियरेंस चाहिए होती है, क्योंकि एयरफोर्स ज़ाहिर है कि इदारा है और उसकी एनओसी लाजमी है सिक्योरिटी की वजह से। इसी तरह जो है वो लाइन फॉर यूटिलिटीज़ लाइन, रोड कटिंग की एनओसीज़ भी जो है लोकल गवर्नमेंट से दरकार होती है, वो चाहिए होती है। टाउन प्लानिंग एनओसी फॉर एसबीसीए, ज़ाहिर है कि एसबीसीए से जो है वो
जो मंजूर किया जाता है उससे एक NOC मिलती है, उस बेस पे फिर वो टाउन प्लानिंग के जो है सर्टिफिकेट लिया जाता है, आगे बढ़ता है। इसी तरह एग्रीकल्चरल NOC फॉर SBC होती है, इसी तरह स्ट्रक्चरल NOC फ्रॉम SBC होती है, फाइनल NOC फॉर SBC है, सेल NOC फॉर SBC फ्रॉम SBC है, इसी तरह कंप्लीशन सर्टिफिकेट है, मुटेशंस है फॉर लैंड बाय द लेज़र। अच्छा, ये अब ध्यान में रखें कि कंप्लीशन सर्टिफिकेट अगर किसी भी बिल्डिंग किसी प्रोजेक्ट में आप फ्लैट बुक करवा रहे हैं और अगर आप सर्टिफिकेट आप देख लें कंप्लीशन सर्टिफिकेट, तो आप समझें कि चीज़ कंप्लीट है। तो कंप्लीशन सर्टिफिकेट घरों पे भी आपने देखा होगा होता है। इसी तरह जो है मोटेशन ऑफ लैंड, ज़ाहिर है मोटेशन बहुत से लोग लीज़ करा देते हैं लेकिन मोटेशन अपने नाम नहीं कराते हैं। तो मोटेशन अपने नाम हमेशा, वैसे भी मैं कहता हूँ लोगों को कि आप सिर्फ ये नहीं कि आपने आप 4 करोड़ का मकान ख़रीदा और जाके रजिस्ट्रार के पास सेल डीड करवा ली और आप खामोशी से बैठ गए, नहीं, ऐसा कभी नहीं करें। ठीक है, लोग बहुत से नहीं करते, लेकिन जब आप बेचने जाएंगे तो मसला खड़ा होगा, या आप किसी भी किस्म की प्रॉब्लम से बचने के लिए आप मोटेशन यानी अपने नाम, मोटेशन कहते हैं मिल्कियत को अपने नाम करवा लेना, उस प्रोजेक्ट के मिल्कियत आपके नाम होनी चाहिए, इसे कहते हैं मोटेशन। तो मोटेशन ज़रूरी होती है। और मैंने बाज़ ऐसे भी देखे हैं कि जिन्होंने एग्रीकल्चर लैंड ख़रीदी, करोड़ों रुपए की ख़रीदी, और आज तक वो केस लड़ रहे हैं, इसलिए कि वहाँ पे जिन लोगों से ली उनकी नीयत बदल गई, उन्होंने कुछ और, तो फिर वो केस चलता रहता है, ज़ाहिर है कि, लेकिन मोटेशन ना होने की वजह से ना वो मसाइल के शिकार रहते हैं। तो लिहाजा मोटेशन जो है ना वो एक NOC है। अच्छा, फिर इसी तरह ऑनरशिप वेरिफिकेशन है बाय द लेज़र, इसी तरह री वेरिफिकेशन है ऑफ द ऑनरशिप बाय द लेज़र्स। तो ये दोस्तों ये NOCs थी, ज़ाहिर है कि थोड़ी सी टेक्निकल भी हैं, लेकिन एक आम आदमी को समझाने के लिए मैंने आसान अंदाज में आपको बताया है। और हमें इल्म होना चाहिए, और जो लोग थोड़ा सा इस पर मज़ीद आगे बढ़ के इल्म हासिल करना चाहें, मालूमात हासिल करना चाहें, हमारी वीडियोस देख सकते हैं। हम काफ़ी चीज़ें इस तरह के शेयर करते हैं जो कि आम आपको जो है व्लॉगर जो है आपको शेयर नहीं करेंगे, विज़िट कराएंगे, दिखा देंगे, चीज़ें कर देंगे, लेकिन ये है कि बहुत खुद उनको मालूमात नहीं होती। मैं भी कोई बहुत अपने आप को चैलेंज नहीं करता एक्सपर्ट का, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि आपके साथ एक आसान अंदाज में शेयर करूँ जो कि आपको इससे फ़ायदा पहुँचे। और विज़िट कराने के अलावा, दीगर चीज़ों के अलावा, हम कोशिश ये करते हैं कि आपको जो है एडवाइसेस भी दें और टेक्निकल मालूमात भी दें, कई इंटरव्यूज़ भी करा देते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की चीज़ें जो मैंने आपके साथ शेयर की। मज़ीद मालूमात के लिए आप साथ रहें, वीडियोज़ देखते रहें। और इंतखाब सूरी को इजाज़त जाने से पहले आपसे फिर अगर मैं दोबारा याद दिलाऊं कि अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और हमारी वीडियो को लाइक करें, इन मालूमात को आगे बढ़ाएं। अल्लाह हाफिज़।